सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डोली लूना अस्किम परिवार की ओर से आप सबका हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ संख्या 3 प्रारंभ करेंगे। पाठ संख्या 3। पाठ का नाम संधि। संधि का मतलब क्या होता है? ज्वाइनिंग। इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ज्वाइनिंग, यानी ज्वाइन करना। वर्ड्स, दो वर्ड्स का आपस में मेल। इसमें हम क्या सीखेंगे कि एक ध्वनि का दूसरी ध्वनि के साथ मेल होने पे उस शब्द में क्या आ जाता है? बदलाव आ जाता है। तो जो ध्वनि के कारण जो बदलाव आता है, यानी उसे ही हम क्या कह सकते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। तो हम अगर मेन रूप से इसका अर्थ समझे कि संधि किसे कहते हैं, तो संधि का मतलब क्या है, तो हम क्या लिखेंगे? संधि का सामान्य अर्थ अगर हम लिखना चाहें, संधि का सामान्य अर्थ क्या होगा? सामान्य अर्थ यानी मेल। क्या लिखेंगे हम? क्या लिख सकते हैं? मेल लिख सकते हैं या जोड़ कह सकते हैं। मेल या जोड़, मेल या जोड़, यानी दो शब्दों का आपस में मिलना। दो शब्द आपस में मिलकर जब एक नया शब्द बनाएंगे तो वो क्या कहलाता है? मेल कहलाता है, यानी जोड़ना। जैसे हमने लिखा विद्या और ये लिखा हमने जमा आन्य, विद्या जमा आन्य। यहाँ विद्या का मतलब क्या है? पढ़ाई की बात हो रही है। आन्य मतलब क्या हुआ? यानी कोई स्थान। विद्या धन आन्य, तो क्या बन गया? इससे क्या बनेगा? हमारा विद्यालय शब्द बनेगा। क्या बनेगा? विद्यालय शब्द का निर्माण हो गया। तो यानी कि इस शब्द से क्या आ रहा है? विद्या यानी आ स्वर निकला। यहाँ कौन सा स्वर है? धन में आ स्वर है, धन। यहाँ भी कौन सा स्वर है? यानी आ का आ के साथ मेल होने से कौन सा स्वर बन रहा है? हमारा आ स्वर बन रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आ स्वर बन रहा है ना, तो इसे ही क्या कहती है? मेल कहते हैं। अब ये आपको स्वर और व्यंजन को अलग करना, मैंने आपको वर्ण वाला जो पाठ था, पाठ संख्या 2, हमने वर्ण विच्छेद करना सीखा था। अगर आपने पाठ संख्या 2 को अच्छे से नहीं समझा, या आपके समझ में नहीं आया, या आपने उसको नहीं देखा, तो आपको ये संधि वाला टॉपिक समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपको वर्ण विच्छेद करना आएगा तो ही आप ये संधि वाला जो टॉपिक है कर पाओगे, आपको तभी ये समझ में आएगा। तो अभी तो आप छोटे लेवल पे हो, यानी 6th क्लास में हो, लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे संधि विच्छेद का और विस्तार होता जाएगा, यानी संधि विच्छेद उतना ही कठिन होता जाएगा। तो इसलिए अभी से आपको समझना है। अगर अभी इसी क्लास में आपने संधि का कुछ रूप समझ लिया, यानी कुछ हिस्सा, पूरा हिस्सा तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे। तो इसका अगर हमने इस क्लास में कुछ हिस्सा समझ लिया, तो अगली क्लास में आपको इससे थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में इससे भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो इस टॉपिक को करने से पहले आपको वर्ण वाला टॉपिक करना बहुत जरूरी है। तो वर्ण विच्छेद जो मैंने टॉपिक करवाया है वो आप पीछे की क्लास में जाकर अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद ये संधि वाला टॉपिक आप कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम संधि की बात कर रहे थे कि संधि का जो सामान्य अर्थ है वो क्या होगा? मेल या जोड़। हम क्या कह सकते हैं? मेल या जोड़ क्या कहलाता है? संधि का विच्छेद, यानी संधि का सामान्य अर्थ लिख रहे हैं। उसके बाद हम बात करें कि यानी कि दो ध्वनियों को मिलने मेल से जो शब्द बनेगा वो हमारा क्या कहलाता है? यानी ध्वनियों का आपस में मिलना, यानी जो धुन है वो आपस में मिल रही है। जैसे हम बोल रहे हैं विद्या धन आल्य, यानी दो ध्वनियां आपस में मिलकर क्या बना रही है? संधि विच्छेद करके उसको नया रूप दे रही है, वही संधि विच्छेद कहलाता है। अगर हम संधि की परिभाषा की बात करें तो हम क्या परिभाषा लिखेंगे संधि की? दो निकट वर्णों की। तो परिभाषा हम लिखेंगे संधि की दो निकट वर्णों के परस्पर यानी एक साथ, यानी जब एक साथ मेल हो जाता है, परस्पर मेल से जो
विकार, जो विकार, विकार का मतलब क्या है यहाँ परिवर्तन, यानी जो बदलाव आ रहा है, जो विकार उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या क्या लिखा, दो निकट वर्णों के परस्पर मेल यानी आपस में मेल यानी मिलने से, जोड़ से, जो विकार, विकार का मतलब क्या लिखा है हमने यहाँ, विकार का मतलब क्या होता है परिवर्तन, उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। तो हम क्या लिख रहे थे, परिभाषा लिख रहे थे, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अगर आपसे सामान्य अर्थ पूछा जाए कि संधि का सामान्य अर्थ क्या है, तो आप क्या बताओगे, मेल या जोड़। अगर आपसे पूछा जाए कि संधि की परिभाषा क्या है, तो आप क्या लिखोगे, दो निकट, यानी जैसे हमने लिखा विद्याधन, विद्याधन आल्य, विद्याधन आल्य, दो निकट वर्णों के, निकट वर्ण, अब यहाँ ध में क्या है, कौन सा स्वर है, आ स्वर है, और इधर कौन सा है, इधर भी आ स्वर निकल रहा है। तो इन दोनों का आपस में मेल होगा तो क्या स्वर निकलेगा, हमारा आ स्वर का प्रयोग होगा। तो हम जैसे लिखेंगे विद्याधन आने से क्या बन गया, हमारा विद्यालय। तो यहाँ क्या स्वर निकल रहा है, हमारा आ स्वर निकल रहा है। कौन से वर्ण निकल रहे हैं, आ वर्ण, दो निकट, यहाँ लिखा है ना, देखिए परिभाषा में देखिए मैंने, दो निकट वर्णों के परस्पर मेल यानी आपस में मेल से जो विकार, विकार यानी परिवर्तन, विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो ये है हमारी संधि की परिभाषा। अब अगर हम बात करें कि संधि के भेद यानी प्रकार कितने होते हैं, तो हमारी जो हिंदी है उसमें संधि के 3 प्रकार माने गए हैं। कितने प्रकार माने गए हैं, 3। अब इससे पहले प्रकार से करने से पहले हम संधि विच्छेद के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि संधि विच्छेद क्या होता है। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, विच्छेद का मतलब क्या हुआ, यानी टुकड़े करना, उनको अलग अलग रूप में बांटना। तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे संधि विच्छेद की, विच्छेद का अर्थ अलग करना, इसका अर्थ क्या है, अलग करना, अलग करना यानी टुकड़े करना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। जब किसी, हम परिभाषा में लिखेंगे, जब किसी संधिस्थ शब्द का, संधिस्थ शब्द को अलग अलग किया जाता है, संधिस्थ शब्द को अलग अलग किया जाता है, या खंडित किया जाता है, खंडित यानी टुकड़े किए जाते हैं, उसको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है, या खंडित किया जाता है, खंडित किया जाता है, उसे संधि विच्छेद, उसे संधि विच्छेद कहते हैं। तो ये हमने किसकी परिभाषा लिखी है, संधि विच्छेद की। विच्छेद किसे कहते हैं, तो क्या लिखा है हमने, अलग करना। संधि का अर्थ क्या है, संधि विच्छेद का अर्थ क्या है, अलग करना। किसको अलग करना, जब किसी संधिस्थ यानी संधि वाला जो शब्द है, शब्द को अलग अलग किया जाता है या खंडित किया जाता है, उसे संधि विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। अब हम बात करेंगे संधि के प्रकार की। संधि के प्रकार यानी कितने प्रकार होते हैं, तो हमारी हिंदी भाषा में संधि के कितने प्रकार माने गए हैं, 3 प्रकार माने गए हैं। तीनों के नाम कौन कौन से हैं, सबसे पहला है हमारा स्वर संधि। कौन सी संधि, स्वर संधि, स्वर संधि। अगर आपने वर्ण वाला टॉपिक अच्छे से किया है तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो।
पहला रूप कौन सा है? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा और अंतिम हमारा कौन सा है? विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। तो ये हमारे संधि के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे बात समझ में? तो ये संधि के कितने प्रकार माने गए हैं? 3 प्रकार माने गए हैं। अब जो पहला हमारा संधि का प्रकार कौन सा है? स्वर संधि। तो स्वर संधि के भी अलग अलग भेद होते हैं। स्वर संधि के भी के अंदर 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भाग माने गए हैं? 5, यानी ये 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि जो है इसके 5 भेद माने गए हैं। तो हम इन पे अब अलग अलग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए, ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो पहले हम करते हैं स्वर संधि। जो ये जो स्वर संधि है, अगर ये आपके समझ में आ गई तो बाकी तो बहुत ही ईजी है। स्वर संधि आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। जैसे कि संधि का पहला जो संधि का प्रकार है, उस प्रकार में पहला कौन सी संधि है? पहली हमारी स्वर संधि है। कौन सी संधि है? स्वर संधि। तो अब आप मेरे को एक बात बताइए कि क्या आप ये नाम देख के आपको कुछ दिमाग में आ रहा है कि स्वर संधि? आपको नाम पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है कि स्वर संधि कौन सी होगी, कौन सी हो सकती है? तो हमने वर्णमाला में हम जो लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं? वर्णमाला में हम स्वर लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं? व्यंजन लिखते हैं ना। तो अब आप मान लीजिए कि यहाँ ये जो स्वर संधि है, इसमें हम स्वरों का मेल करेंगे, यानी आपस में स्वर का स्वर के साथ मेल करेंगे। वो बात अलग है कि इसमें इसके अलग अलग प्रकार है। इस स्वर संधि के अलग अलग प्रकार है। दूसरा जो संधि का प्रकार है हमारा, उसमें वो क्या है? व्यंजन संधि, यानी उसमें हम व्यंजनों की बात करेंगे। व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होगा उस संधि में। तो हमारी स्वर संधि के 5 भेद होती हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद। तो हम लिखेंगे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो अगर हम इन 5 की बात करें तो 5 कौन कौन से होते हैं? पहला भेद होता है दृघ संधि। कौन सी संधि? दृघ संधि। दृघ का मतलब क्या होता है? छोटा रूप। छोटा, दृघ यानी छोटा है, तो दृघ संधि। फिर क्या होती है? गुण संधि। दूसरा कौन सा है इसका रूप? गुण संधि। दृघ के बाद कौन सी संधि आएगी? गुण संधि। और गुण के बाद आएगी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। तीसरी है वृद्धि संधि। और चौथा कौन सा रूप है? यण संधि। यण संधि। और यण के बाद अयादि संधि। अयादि संधि। तो ये हमारी स्वर संधि के 5 भेद हुए। कौन कौन से? दृघ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। कितने प्रकार हुए स्वर संधि के? 5। हम किसकी बात कर रहे हैं? स्वर संधि की बात कर रहे हैं। जो हमारी संधि का पहला प्रकार है ना, पहला कौन सा है? स्वर संधि है। तो स्वर संधि की बात कर रही है, जिसमें इसका पहला कौन सा है? दृघ संधि। दूसरी कौन सी है? गुण संधि। तीसरी कौन सी है? वृद्धि गुण वृद्धि। और तीसरी चौथी कौन सी है? यण। और 5वीं कौन सी है? अयादि संधि। पहली दृघ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। अब आपको इसमें याद रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन थोड़े सा आपने ध्यान लगाना है, थोड़े से ध्यान से आपने सोचना है कि सबसे पहले किसकी बात हो रही है? दृघ की बात हो रही है। तो जैसे अपने घर में भी कई बार ऐसे होता है ना कि सबसे पहले किसकी बात करते हैं? छोटे बच्चों की बात करते हैं कि छोटा ये से करता है, छोटा वैसे करता है। तो दृघ का मतलब क्या होता है? छोटा। तो सबसे पहला प्रकार स्वर संधि का कौन सा होगा? दृघ। दृघ से फिर क्या हो जाएंगे? गुण। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे अंदर क्या होते हैं? कम गुण होते हैं, है ना। हमें कुछ कम नॉलेज होता है। और जब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे गुणों में क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है, यानी बढ़ जाते हैं। तो दृघ,
यानी छोटा रूप, छोटे से फिर क्या हो गया, थोड़े थोड़े गुण बढ़े, तो हमारे अंदर हम अपने में बात लेंगे कि दृग, सबसे पहले हम दृग थे यानी छोटे थे, छोटे से हमारे अंदर थोड़े से गुण बढ़े तो वो क्या हो गए, फिर गुण संधि हो गई। और गुण बढ़ने पर फिर क्या है, जैसे जैसे गुण बढ़े वैसे वैसे हमारा दिमाग भी बढ़ा और हम खुद भी बड़े हो गए, तो क्या हो गई, हमारी वृद्धि हो गई। क्या हो गई, हम वृद्धि करने लगे यानी बढ़ने लगे, तो हमारी वृद्धि हो गई। उसके बाद क्या आएगा, यण, ये आपने याद रखना है, वृद्धि के बाद क्या आएगा, यण, और यण के बाद क्या आएगी, अयादि संधि। ठीक है बच्चों, तो हम अब ये जो स्वर संधि है, इसके जो संधियों के जो प्रकार, 5 प्रकार है, 5 जो भेद है, उनको भी हम अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें दृग संधि की, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, दृग संधि। दृग संधि की परिभाषा लिखें, तो क्या परिभाषा लिखेंगे हम दृग संधि की, कि जब ह्रस्व स्वर, जब हमने ह्रस्व स्वर की बात की थी, अगर आपको याद हो वर्णमाला में वाला जो टॉपिक किया था ना, चैप्टर नंबर 2 जो हमने किया था, उसमें मैंने ह्रस्व स्वर की बात की थी, तो वो आपको याद रखना होगा कि ह्रस्व स्वर कौन से थे। तो हम क्या लिखेंगे, जब ह्रस्व स्वर, जब ह्रस्व अथवा दृग दृग आ ई और ई, ऊ और उ के बाद क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है लगातार, क्रमशः ह्रस्व अथवा दृग दोनों के मेल से यानी जोड़ से, मेल से क्रमशः यानी लगातार, क्रमशः का मतलब क्या होता है, लगातार आ ई और उ हो जाता है, हो जाता है। तो हमने क्या परिभाषा ली दृग संधि की, कि जब ह्रस्व अथवा दृग स्वर, ह्रस्व स्वर या दृग स्वर जैसे ए, आ, ई, उ, उ के बाद क्रमशः ह्रस्व अथवा दृग ए, आ, ई, उ आए, तो दोनों के मेल से, क्रमशः दोनों के मेल से यानी इनके मिलने से क्रमशः क्या हो जाएगा, ये जो रूप है चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, आ, ई और उ में बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब अगर हम बात करें कि अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ कि ह्रस्व स्वर कौन सी होती है और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। तो हमने वर्णमाला वाले टॉपिक में किया था ना कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे ए, छोटी ई, छोटा उ और जो री ऋषि है, ये हमारे किस में काउंट होते हैं, ह्रस्व स्वर में काउंट होते हैं। और दीर्घ स्वर में जो स्वर दिखते हैं, हम स्वरों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में 11 स्वर होते हैं ना, तो 11 स्वरों में जो बाकी बच गए वो दीर्घ स्वर में काउंट होते हैं, जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा उ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये हमारे किस में काउंट होंगे, दीर्घ स्वरों में काउंट होंगे, किसमें, दीर्घ में। आई बात समझ में, तो ये किस में काउंट हो गए, दीर्घ में। और ह्रस्व स्वर कौन से हो गए, ए, ई, उ और री, यानी ए अनार वाला और छोटी ई, छोटा उ और री इसी हमारे ह्रस्व स्वर में काउंट होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा परिभाषा दीर्घ संधि की, कि जब ह्रस्व अथवा दीर्घ यानी ए, आ, ई, उ के बाद
क्रमशः हर्ष अथवा दीर्घ ए आ ई उ ऊ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः आ ई और ऊ का ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है? आ ई और ऊ हो जाता है। तो अब इनकी पहचान कैसे करेंगे हम दृढ़ संधि की? तो ये हमारी दृढ़ संधि की परिभाषा रही। अब हम इसकी अगर दृढ़ संधि की पहचान करनी है कि दृढ़ संधि का कैसे पहचान करेंगे, तो मैं आपको एक सूत्र लिखवा रही हूँ। जैसे आपके पहचान के लिए आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, पहचान करनी हो, अगर हमें पहचान करनी हो कि कौन सी संधि है, तो दृढ़ संधि की पहचान कैसे करेंगे हम? जो जैसे पहचान के लिए ए के साथ मेल होगा तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। और ए का आ के साथ मेल होगा तो भी क्या बनेगा? आ बनेगा। और इसी तरीके से आ का आ के साथ मेल होगा तो भी क्या बनेगा? आ बनेगा। ठीक है, ये नियम आपने ध्यान रखना है। इसी तरीके से छोटी ई और छोटी ई का मेल होगा तो क्या बन जाएगी? बड़ी ई बन जाएगी। और छोटी ई और बड़ी ई मिलेगी तो क्या बनेगी? तो भी बड़ी ई बनेगी। छोटी ई बड़ी ई और बड़ी ई मिलेगी तो क्या बनेगी? ये भी ई बन जाएगी, बड़ी ई का रूप लेगी। इसी तरीके से अगर छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ मिलेगा बनेगा। और छोटा ऊ और बड़े ऊ का मेल होगा तो भी क्या होगा? हमारा बड़ा ऊ बनेगा। बड़े ऊ और बड़े ऊ का मेल होगा तो क्या बनेगा? ये भी हमारा बड़ा ऊ का रूप लेगा। तो अब आपने इतना ही ध्यान रखना है कि जिस भी शब्द के अंदर ए और ए स्वर का मेल हो रहा है तो वहां क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। ए और आ का मेल बनेगा तो वहां भी क्या बनेगा? आ बनेगा। आ और आ का मेल होगा तो वहां भी क्या बनेगा? आ बनेगा। अगर छोटी ई और छोटी ई आपको दिखाई दे तो वो क्या किस में बदल जाएगी? बड़ी ई में बदल जाएगी। छोटी ई और बड़ी ई दिखाई दे तो वो किस में बदल जाएगी? बड़ी ई में। छोटी बड़ी ई और बड़ी ई है तो भी वो किस में बदलेगी? बड़ी ई में बदलेगी। इसी तरीके से छोटा ऊ और छोटे ऊ के मेल से क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। और इसी तरीके से छोटे ऊ और बड़े ऊ के मेल से क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ और बड़ा ऊ के मेल से क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। अब हम कुछ शब्दों को करके देखते हैं। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है दीपावली। क्या शब्द लिखा हुआ है? दीपावली। अब आप इसको वर्ण विच्छेद करोगे, इसको अलग अलग करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे? यानी इसका संधि विच्छेद करोगे। सॉरी, संधि विच्छेद करना, वर्ण विच्छेद नहीं करना, संधि विच्छेद करनी है। दीप दीप अगर हम दीपा लिखेंगे तो दीपा तो हमारा शुद्ध रूप नहीं है इसका, तो क्या लिखेंगे? दीप धन आवली। दीप धन आवली क्या लिखा जाएगा? दीप धन आवली लिखा जाएगा या अवली लिखा जाएगा? दीप धन अवली। दीप धन अवली। यहाँ क्या हो रहा है? अब देखिए, इसका वर्ण विच्छेद आपने थोड़ा सा तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ये संधि के नियम के अकॉर्डिंग। दीप धन अवली लिखा जाएगा तो क्या होगा? अब इसमें पैर के अंदर देखिए कौन सा स्वर है? ए स्वर है। प्लस यहाँ भी कौन सा स्वर दिखाई दे रहा है आपको? ए स्वर दिखाई दे रहा है। तो ए प्लस ए, ए से ए का जब ए के साथ मेल होगा तो क्या बनेगा? यहाँ देखिए इस नियम को, ए का ए के साथ मेल हो रहा है तो क्या बन गया? आ बन गया, है ना? ए और आ से क्या बनी? ए का ए के साथ मेल होने पर क्या बन रहा है? आ बन रहा है। तो यहाँ देखिए हमारे शब्द में लिखा हुआ है दीपावली, है ना? तो ये हमारा संधि का भेद रहेगा। जैसे अब नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए हमने लिखा कविंद्र। क्या लिखा हुआ है? कवि इंद्र। तो इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? कवि धन इंद्र। कवि धन इंद्र। क्या लिखा? इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? कविंद्र का। अब यहाँ देखिए आपको कौन सी बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे रही है ना? यहाँ पर कौन सी मात्रा दिखा रही है? बड़ी ई की। लेकिन जब हमने वर्ण विच्छेद, ये संधि विच्छेद किया तो क्या लिखा हमने? कवि धन इंद्र। तो यहाँ देखिए इस वी में कौन सी ई है? छोटी ई। धन यहाँ भी क्या है? छोटी ई। कौन सी ई है? छोटी ई। अब छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनाएगी? बड़ी ई बनाएगी। अब यहाँ देखिए आप इस नियम के अकॉर्डिंग, तो हमने क्या लिखा है? कविंद्र लिखा है। तो इस तरीके से ये हमारी दृढ़ संधि है।
तो आज लंबी क्लास हो रही है, इसलिए मैं आज की क्लास यहीं समाप्त करूंगी। आगे की क्लास में हम दीर्घ संधि पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ये क्लास आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जो भी मैंने परिभाषा लिखाई है उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।